हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 28 जनवरी और जानेंगे 28 जनवरी से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सूडान में तख्ता पलट का विरोध शुरू हुआ। जानने वाले आज के इस क्लास में कि सूडान में तख्ता पलट का विरोध क्यों शुरू हुआ। दोस्तों ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारे फर्स्ट पॉइंट है करंट अफेयर का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल टॉपिक है। फर्स्ट वन क्या है पॉइंट्स कि सूडान के सुरक्षा बलों ने हाल ही में 3 प्रदर्शनकारियों को मार गिराया है। क्या करा है कि जो सूडान के जो सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा जो 3 प्रदर्शनकारियों को मार गिराया है, ठीक है। इसने सूडान में अशांति को फिर से भड़का दिया है। जनवरी 2022 में 22 की शुरुआत में प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दे दिया था और इससे देश में नागरिक अशांति फैल गई। देखिए, जब प्रदर्शन हो रहा था तो उस वक्त जो सूडान के सुरक्षा बल हैं उन्होंने 3 प्रदर्शनकारियों पर जो है पारकारियों को मार गिराया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो 3 प्रदर्शनकारी थे उनके उनके मरने से क्या हुआ कि सूडान में अशांति और भड़क गई, ठीक है। भड़क गई। फिर क्या हुआ कि 2022 की शुरुआत में, मतलब कि जनवरी की शुरुआत में ही जो है प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। इससे देश में नागरिक अशांति फैल गई। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सूडान के किस प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। अब्दुल्ला हमदोक। क्लियर है। आई होप आप सभी को फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें क्या है पूरा मामला क्या है। पूरा मामला का मतलब कि गोली क्यों, मतलब कि सेना के जो सुरक्षा बल है उनके द्वारा प्रदर्शनकारी को क्यों मारा गया और जो वहाँ के जो अब्दुल्ला हमदोक है उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, ठीक है। पूरा मामला अक्टूबर 2021 में सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक, दूसरी बार नाम याद आ गया है, इसको याद रखना। अक्टूबर 2021 में सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को सूडानी सेना ने बर्खास्त कर दिया था, ठीक है। और फिर उन्होंने एक सौदे के तहत सत्ता से इस्तीफा दे दिया था। 2021 के अक्टूबर महीने में सूडान है उसके प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को सूडानी सेना के द्वारा बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद जो है एक सौदे के तहत सत्ता से इस्तीफा दे दिया। किसने? प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने, जो कि सूडान के। क्लियर है। दूसरा पॉइंट्स भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। थर्ड पॉइंट्स की बात करें अब्दुल्ला हमदोक ने सेना के साथ सत्ता साझा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। फिर उन्होंने पद छोड़ दिया क्योंकि सौदे के बाद देश में सेना के खिलाफ विरोध बढ़ गया। क्या करा? जो अब्दुल्ला हमदोक है उन्होंने सेना की सत्ता साझा करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। फिर उन्होंने पद छोड़ दिया, अब्दुल्ला हमदोक ने पद छोड़ दिया क्योंकि सौदे के बाद जो सौदा होता उसके बाद देश में सेना के खिलाफ विरोध बढ़ गया था। सेना के खिलाफ, ठीक है। सेना के खिलाफ विरोध कौन कर रहा है? जनता। क्लियर है। हमदोक द्वारा हस्ताक्षरित समझौते का लोकतंत्र के समर्थकों ने विरोध किया। वे चाहते थे कि सेना नागरिकों को सत्ता सौंप दे। क्या करें? हमदोक द्वारा हस्ताक्षरित समझौते का लोकतंत्र के समर्थनों ने विरोध किया। जो भी हस्ताक्षरित समझौता हुआ था, ठीक है, हमदोक द्वारा, उससे क्या हुआ, जो भी डेमोक्रेटर सपोर्टर थे उन्होंने विरोध किया। वे चाहते थे कि सेना नागरिकों को सत्ता सौंप दे। जो लोग थे, लोकतंत्र के जो समर्थक थे, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक के सपोर्टर थे, वे चाहते थे कि सेना जो है सिटीजन्स को सत्ता सौंप दे, ठीक है। नेक्स्ट है कि बात करें सूडान में क्लेप्टोक्रेसी क्या है। क्लेप्टोक्रेसी एक ग्रीक शब्द है, ये आपने याद रखना है। ये भ्रष्ट नेताओं की सरकार है, ठीक है, क्लेप्टोक्रेसी। और क्लेप्टोक्रेसी में भ्रष्ट नेता देश की संपत्ति को लूटने के लिए राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं। ये मूल रूप से सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। ये जो क्लेप्टोक्रेसी, जो एक ग्रीक शब्द है, ठीक है, ये भ्रष्ट नेताओं की सरकार है, क्लेप्टोक्रेसी।
और भ्रष्ट नेता देश की संपत्ति को लूटने के लिए राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं और ये जो है मूल रूप से सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं, क्लेप्टोक्रेसी। क्लियर है? ठीक है भाई, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संकट की जड़। अब भाई ये जो सूडान में संकट है इसकी पूरी जड़ क्या है, क्यों विरोध हो रहा है, क्यों सेना के द्वारा रक्षा बलों के द्वारा जो है 3 प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी गई, क्यों अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दिया, इन सब के बारे में जाना है। सो मूल रूप से मुद्दा तेल के इर्द गिर्द है। अब ये देखिए यहाँ समझ आया कि पूरा मुद्दा है वो इसी पर टिका हुआ, तेल के इर्द गिर्द। दक्षिण सूडान तेल में समृद्ध है। जनरल उमर अल बशीर ने सूडान पर 30 से अधिक वर्षों तक शासन किया। सो देखिए, एक तो सूडान है, ठीक है, और एक है दक्षिण सूडान। जो दक्षिण सूडान है वो तेल में, मतलब कि तेल में समृद्ध है, ठीक है। और जनरल उमर अल बशीर, ये याद रखना है, जनरल उमर अल बशीर ने सूडान पर 30 से अधिक वर्षों तक शासन किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2011 में दक्षिण सूडान ने सूडान से स्वतंत्रता प्राप्त की। ये इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण सूडान ने सूडान से कब स्वतंत्रता प्राप्त की, 2011। ये जनरल उमर अल बशीर और दक्षिण सूडानी विद्रोहियों के बीच हस्ताक्षरित जनमत संग्रह का एक हिस्सा है। ये अभी मैंने बताया था कि जनरल उमर अल बशीर और दक्षिण ये अल बशीर ये कौन है, इन्होंने जो है क्या करा था, सूडान पर 30 साल तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। जनरल अल बशीर और दक्षिण सूडानी, ठीक है, दक्षिण सूडानी विद्रोहियों के बीच हस्ताक्षरित जनमत संग्रह का एक हिस्सा था, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि विद्रोह क्या है, नेक्स्ट है विद्रोही का 21 साल से अधिक समय से स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे विद्रोही जो थे वो 21 साल से अधिक समय से स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, ठीक है भाई, ये आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें क्या है, नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्या है, विद्रोही 21 साल से अधिक समय से स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। मतलब जितने भी विद्रोही थे वो 21 साल से अधिक समय से स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। क्लियर? अब सूडान संकट में अमेरिका की क्या भूमिका, जब सूडान में संकट आया तो उसकी अमेरिका की भूमिका क्या रही। 1993 में अमेरिकी सरकार ने सूडान में बशीर की सरकार को आतंकवाद के प्रायोजकों की अपनी सूची में जोड़ा। क्या करा कि 1993 में अमेरिकी सरकार ने जो है सूडान के जो बशीर की सरकार को आतंकवाद के प्रायोजकों की अपनी सूची में जोड़ा था, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है, साथ ही अमेरिका ने 2018 में सूडान पर प्रतिबंध लगाए। अब देखिए, अगर अमेरिका के द्वारा किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाया जाता तो साफ साफ बात है कि उस देश को आर्थिक एवं राजनीतिक संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। प्रतिबंधों के बाद सूडान को आर्थिक पतन का सामना करना पड़ा और 2019 में एक सैन्य तख्तापलट द्वारा बशीर को उखाड़ फेंका गया। क्या हुआ कि अमेरिका ने जो है वहाँ पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया सूडान पर, और जिससे क्या हुआ, प्रतिबंध के बाद आर्थिक पतन का सामना करना पड़ा सूडान को, और 2019 में एक सैन्य तख्तापलट द्वारा बशीर को उखाड़ फेंका गया, ठीक है। अब भोजन की बढ़ती लागत और अन्य आवश्यक वस्तुओं के कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। जब भोजन की बढ़ती लागत, ठीक है, जब आर्थिक पतन हो रहा है तो लोगों को बढ़ते भोजन की, ठीक है, और जो खान पीन की जो है कमी महसूस होगी, जिससे क्या हुआ, अन्य आवश्यक वस्तुओं के कारण देश भर में क्या हुआ, विरोध प्रदर्शन लोगों के द्वारा चालू हो गया, आरंभ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट क्या है, सो बशीर को उखाड़ फेंकने के बाद एक संप्रभुता परिषद का गठन किया गया। 2019 में बशीर की सरकार को अमेरिका सरकार के द्वारा उखाड़ फेंका गया, ठीक है, और बशीर को उखाड़ फेंकने के बाद एक संप्रभुता परिषद का गठन किया गया। ये परिषद 11 सदस्यों से बनी थी। इसमें नागरिक और सैन्य नेता शामिल थे। इस परिषद ने हमदोक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, ठीक है भाई। यहाँ ये था आज का आपका करंट अफेयर का टॉपिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है, एग्जाम पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको रिवाइज करिए, ठीक है, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए, ठीक है भाई। सो अगर क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।